आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि फॉरेक्स का जो इल्म है ना, जो फॉरेक्स का नॉलेज है, वो बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, और बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। लॉसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट्स कम हैं। और आपने इस बात को ही ख्याल में लाना है कि हमने प्रॉफिट्स कमानी है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। कुछ स्ट्रेटजीज प्राइस एक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ स्मार्ट मनी से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो VSA से हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज हैं, इंडिकेटर्स को लोग यूज़ करते हैं। और जो थीम होता है सबका वो एक ही होता है कि हमने पैसे कमाने हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो रॉन्ग नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो राइट नहीं है। 100% कोशिश ये करनी होती है कि आपने मैक्सिमम गेन करना है। सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है वो आपकी किस चीज़ पे बन पाती है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप लेके चलेंगे तो देन आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अभी इस वाले जो हमारा ये वाला बैच है, इसमें हम आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ये सिखाएंगे। हम ये कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ आ जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी शुरू में मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है ना आपको आसानी से समझ आ जाता है। इसमें आपको वो जो सैकड़ों टाइप्स की कैंडल स्टिक्स हैं उनके नाम जो हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये जी डोजी है, ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग शूटिंग स्टार है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इससे आउट हो जाती हैं। फिर इसमें आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाने पड़ते। इस तरह नेकेड चार्ट होता है आपका, साफ सुथरा चार्ट होता है, आप उस पर काम करते हैं। तीसरी जो मेन चीज़ है इसको अपनाने की, बंदा सारी मेहनत कर लेता है, हर चीज़ कर लेता है। ये जो मेन चीज़ है इस वाले कॉन्सेप्ट को अपनाने की, वो ये है कि इसमें हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिस्क टू रिवार्ड की, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलता है। यानी कि अगर हम इसको बाय करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको बाय करें तो ये हमारी जो ट्रेड्स हैं वो हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड लेके जाती हैं। यानी कि हमें पर ट्रेड 1:10, 25, मतलब बहुत अच्छा मिलता है। अगर इसके हिसाब से हम दूसरी स्ट्रेटजीज जो है उनकी बात करें, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो प्राइस एक्शन में अगर हमें रिस्क टू रिवार्ड जो है वो 1:2-3 मिल जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छा रिवार्ड होता है। तो इस तरह के रिवार्ड मिलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अभी यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं कि स्मार्ट मनी के अंदर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट मनी का ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है। मेन जो चीज है वो आपने ग्रिप किस पे बनाई हुई है। स्मार्ट मनी के अंदर भी डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रेटजी सिखाएंगे जो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके अलावा अगर इस टाइम पे आप किसी भी एकेडमी के या किसी और बंदे के कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो वो आपने छोड़ना होगा बिल्कुल। ठीक है। या वो आप वो कर लें, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा होगा या अच्छा नहीं होगा, वहां से आपको अच्छा नॉलेज नहीं मिलेगा। आप कर लें, वो वाला कर लें या ये वाला कर लें, मतलब एक साइड पे आपका फोकस रहे। हमें फोकस्ड पर्सन जो है वो चाहिए हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर सकें इन फ्यूचर में। तो आपने फोकस रहना है। तो इसके लिए हम ये वाली जो स्ट्रेटजी है जो हम खुद यूज करते हैं यही आप लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। प्रॉफिट्स जो होती हैं वो सारी की सारी, जिन लोगों ने हमारा पिछला बैच लिया था, जो शायद पीछे एक बैच गुजरा था हमारा जनवरी फरवरी में, तो उस बैच में हमने साइकोलॉजी पे बड़ी डिटेल्ड क्लासेस दी थी। साइकोलॉजी पे, तो साइकोलॉजी जिस बंदे की बेहतर है, जो बंदा मनी मैनेजमेंट जानता है, इस सेशन में हम ये चीज़ें नहीं पढ़ाने जा रहे साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। लेकिन जो हमारे प्रीवियस सेशंस हैं उनमें हमने बहुत डिटेल जो है वो पढ़ाया था। यूट्यूब पे भी कंटेंट मौजूद है वो, तो आप लोग उनको अच्छे से देखें, उनको समझें। तो साइकोलॉजी बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्टक होना पड़ता है। एक ही स्ट्रेटजी हो आपकी, उसी पे आपने रहना है और उसी को आपने करना है। तो जो आज हमारी इस स्ट्रेटजी की जो पहली क्लास है, इसमें आपको मैं चीज़ें बता दूं कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है उसको हम किस तरह से क्लियर करें, हम कैसे फाइंड करेंगे ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है या बेरिश स्ट्रक्चर है। यानी हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कब हमारी ट्रेड्स, कब हमें बुलिश साइड पे जाना है, कब हमें बेरी साइड पे जाना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होगी इसमें, वो हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको स्टडी करेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, हम एंट्री मॉड्यूल्स जो हैं वो देखेंगे। तो एट द एंड जब हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, मे बी वो 8 दिन में हो या 10 दिन में हो, ठीक है, मे बी उससे पहले भी हो सकता है, तो तब आप लोगों के पास यहाँ पे जो हम सबसे पहले जो चीज़ क्लियर करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ होगी, फिर हम ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ जाएंगे और डिफरेंट जो आगे कॉन्सेप्ट हमको देखेंगे। तो यहाँ पे जब आप मार्केट को देखते हैं तो मार्केट आपको इस तरह से नजर आती है। मैं इसको जरा दिखा दूं आप लोगों को। कलर्स आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं, हर बंदे का एक अपना हिसाब किताब होता है, वो किस तरह के कलर जो है वो यूज करता है। मैं ये वाले कलर्स इसलिए यूज करता हूँ, ये जरा बड़े स्मूथ रहते हैं और हमें ज्यादा विजिबल होते हैं इसलिए। क्योंकि जब हम स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं
तो इसमें हमें विजिबिलिटी जो है वो बड़ी मैटर करती है। तो मैं इसलिए ये कलर्स यूज करता हूँ। इसकी पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है कि ये टेम्पलेट्स जो है ये आपने किस तरह से सेट करना है। तो इस तरह मार्केट का अगर हम देखें तो हमें जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, वो इस तरह से हमें नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो इस तरह अप और डाउन जाती है जब मार्केट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुल बैक। ये वाला हमारे पास हाई है, ये वाला हमारे पास लो है, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, तो इनको हम बोलते हैं पुल बैक्स। ठीक है, ये हमारा हाई, ये लो, फिर हाई, फिर लो। इस तरह मार्केट जो है वो पुल बैक्स बनाती हुई जाती है। ठीक है, मार्केट जो है मूव देती है, हमारे पास एक शॉर्ट मूव होती है मार्केट की। ठीक है, मार्केट डाउन साइड पे आई, फिर मार्केट ने छोटा सा ऊपर रिवर्सल लिया, इसे हम बोलते हैं पुल बैक। और फिर मार्केट अगेन से एक तेज मूव के साथ नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इस तरह से जो मार्केट मूव होती है इसको हम जो है वो समझते हैं कि ये हमारे पुल बैक्स हैं। अभी हमने यही फाइंड करना है कि मार्केट ने किस टाइम पे पुल बैक। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स जो है वो ड्रा की हैं इस तरह से, ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि यहाँ पे हमारे पास जो पुल बैक्स हैं वो किस तरह से वैलिड हैं और किस तरह से इनवैलिड हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह की कैंडल्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं। पहली कैंडल जो है ये जरा थोड़ी सी ब्लूइश है, दूसरी जो ब्लैक कैंडल है। ये दो कैंडल्स हैं, पहली बेरिश है, ब्लैक वाली जो है वो सॉरी पहली बुलिश है, और जो ब्लैक वाली कैंडल है वो हमारी बेरिश कैंडल है। अब यहाँ पे मैं एक कैंडल को एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, ये कैंडल में क्या क्या चीजें होती हैं। ये वाली हमारी ये कैंडल है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला हमारा हाई होता है, इस पॉइंट को हम हाई बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लो बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लो और ये हाई, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाला जो एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैंडल रेंज। ठीक है, कि ये एक कैंडल की रेंज है। ये हमारा हाई सॉरी लो, ये हमारा हाई, और ये वाली जो है हमारी कैंडल की रेंज है। और ये वाला जो हमारा एक बल्कि एरिया है दरमियान में, इसको हम बॉडी बोलते हैं कैंडल की। ठीक है, जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं तो इसमें कैंडल्स का कलर जो है वो मैटर नहीं करता। जब हम पुल बैक्स को डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी चीज़ को करते हैं, तो इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता कि ये वाला कलर होगा देन ये इस तरह से होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं पहली जो चीज़ आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, आपने ज़रा गौर से समझना है, वो है पुल बैक। कुछ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस हैं जो इन सारी चीज़ों को पहले से जानते होंगे, कुछ बिल्कुल न्यू कमर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर। तो इसलिए मैं आस्ता आस्ता सारी चीज़ों को क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ, ताकि जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो न्यू कमर्स हैं या पुराने हैं, सब इन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो कैंडल्स हैं, पहली कैंडल बुलिश है, दूसरी बेरिश है, और इस कैंडल का ये वाला हाई है, ये वाला, और इस कैंडल का लो जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब देखें मार्केट ने इस कैंडल की रेंज को ब्रेक किया। ये जो बेरिश कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल की रेंज को ब्रेक किया। जब मार्केट रेंज को ब्रेक करती है तो हमें एक पुल बैक होने की निशानदेही मिलती है। तो मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक बना सकती है। वो कब बनाएगी, कंफर्म तब होगा जब मार्केट फिर उस कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन वाले हाई को या लो को ब्रेक करे। अभी यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अब अगर अगली कैंडल इस कैंडल के यानी कि ये जो ब्लैक वाली कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करेगी, देन हमारे पास एक बुलिश पुल बैक होगा। मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक किया। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे इसके लो को ब्रेक किया मार्केट ने। इसके लो को ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल जो बनी वो बुलिश बनी, और उसने जाके इसके हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो होगा हमारे पास ये एक वैलिड पुल बैक होगा। यहाँ से ये हमारा हाई, ये हमारा लो, अब ये हमारा नेक्स्ट हाई बना। ठीक है, ये वाला जो होगा हमारे पास एक वैलिड पुल बैक होगा। वैलिड पुल बैक होने के लिए जरूरी है कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो या हाई को स्वीप करे। ठीक है, इस तरह अगली कैंडल देखें। इस कैंडल में हमारे पास ये मैं इसको पहले आउटसाइड वाली एग्जांपल जो है उसके दिखा के लाता हूँ। अब इस कैंडल ने इसके लो को यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, इट मीन मार्केट जो है वो यहाँ पे डाउन साइड पे मूव हुई। लेकिन ये सिर्फ निशानदेही है, कंफर्मेशन नहीं है कि अगर अगली कैंडल, अभी ये देखें यहाँ पे नीचे आए, मैं यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर करवाने लगा था। यहाँ पे ये मार्केट इसको ब्रेक हुआ ये, और अगली कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया नीचे। ठीक है, तो ये इसी तरह से चलता जाएगा। अब इसको हम एक ही लेग काउंट करेंगे, ये नहीं होगा कि ये वाला हाई है हमारा, फिर ये लो, फिर ये हाई, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो अगर अब ये वाली कैंडल जो है हमारी, ठीक है, ये वाली हाई है, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा नीचे वाला पुल बैक था वो क्लियर हो गया, कहेंगे ये वाला हमारा हाई, इस तरह ये वाला हमारा लो, अब ये वाला हमारा नेक्स्ट हाई बन। ठीक है, इसको इसने ब्रेक कर दिया, अब ये वाला हमारा क्या बन गया, हाई बन गया। तो इस तरह से ये एक वैलिड पुल बैक हुआ। इसी तरह अगली कैंडल यहाँ पे ये नीचे ब्रेक हुई इस तरह से, और इससे अगली कैंडल जो थी ये यहाँ से अप साइड पे यहाँ पे ब्रेक होगी। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाला भी हमारा एक वैलिड ये लो बना, और ये हमारा एक
हाई, तो ये वाला भी हमारा एक वैलिड पुल बैक बन गया। इसी तरह यहाँ पे आए, ये कैंडल ये देखिए डाउन साइड पे ब्रेक नहीं हुआ और ना ही अप साइड पे ब्रेक हुआ, तो ये इन साइड कैंडल है कि ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखें, ये डाउन साइड वाली कैंडल, ये अब अगली कैंडल ने, ये यहाँ से जो तीसरी कैंडल थी उसने प्रीवियस कैंडल के लोगों, यानी कि ये देखिए इसमें ये वाली जो कैंडल है अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इन साइड है। इस वाली कैंडल का अगर हाई अप साइड पे ब्रेक होता है, यानी कि अगर ये वाला हाई अगर इसकी बात करें ये इस तरह अप साइड पे ब्रेक होता तो हम इसको जो है फिर अप साइड की तरफ देखते। अब अगर इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया है इस वाले हाई को, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारा वैलिड पुल बैक होगा, तब होगा जब ये कैंडल अगली कैंडल यानी कि जो अगली कैंडल बनेगी, ठीक है, वो भी इस तरह से बुलिश बने। ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पे इस तरह से बुलिश बने और अगली कैंडल इस वाली कैंडल का अब ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे हाई ब्रेक आ गई, तो ये इस तरह से फिर हमारे पास ये एक वैलिड जो है ये पुल बैक है उसमें किया जाएगा इस तरह। और तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसी तरह अगली कैंडल बनी और इस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने, और इस वाली कैंडल को लो को ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल ने इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो होगा हमारे पास एक वैलिड पहला हमारे पास एक हाई है, ठीक है, और जब इसकी कैंडल का लो जो है ये ब्रेक हुआ यहाँ से, तो अब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो अगली कैंडल होगी, ठीक है। जब एक कैंडल का लो ब्रेक होता जाएगा तो रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो अगली कैंडल होगी, तो हम अगली कैंडल का हाई देखेंगे कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। जैसे ही अगली कैंडल का हाई ब्रेक होगा, फर्क किया अभी यहाँ पे देखें इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमारे पास ये अभी नहीं पुल बैक हुआ। जैसे ही अगली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये वाला यहाँ पे देखें इस जगह पे ये जो डोजी बनी हुई थी, मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये जो डोजी बनी हुई थी, इस डोजी ने प्रीवियस कैंडल का जो लो था वो ब्रेक किया इस वाली कैंडल का, ठीक है। अब जो हमारी रेफरेंस कैंडल होगी वो ये डोजी वाली कैंडल ये वाली, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये हमारा पुल बैक जो है वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि अब हमारा पुल बैक जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ये हमारा लो बना। अब ये वाला जो है ये वाला हमारा हाई बना। अब देखें ये नीचे, ये देखें ये दोबारा से नीचे ब्रेक हो गया, तो अब ये वाला जो हमारा पुल बैक होगा वो यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास रेफरेंस कैंडल ये ब्लैक है, आखिरी जो ब्लैक कैंडल ये वाली है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ अप साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया पुल बैक बन गया वो इस तरह से अप साइड पे, ठीक है। फिर जैसे ही प्रीवियस कैंडल का ये वाला जो रेफरेंस कैंडल था हमारा जो बुलिश था, इसका जो लो है वो नीचे को ब्रेक हुआ, तो इट मीन से हमारे पास यहाँ पे ये पुल बैक। अभी अगर यहाँ से भी मार्केट अप चली जाती तो तभी ये हमारे लिए जो है वो पुल बैक था, अभी ये और डाउन आ गया मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते जाते हैं। रेफरेंस कैंडल अभी हमारे लिए कौन सी बनी है, ये वाली बनी, ठीक है, ये बुलिश जो है, और इसका हाई ये था तो ये यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, तो हमारा जो पुल बैक जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, अब लो जो हमारा ये लगा और इसके बाद हाई जो होगा वो हमारा यहाँ से ये लगा। अब इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया तो ये हमारा जो हुआ वो लो बना। अब इस कैंडल के साथ अब ये जो लो था इसका हाई जो था ये वाला था, अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ या फिर इस कैंडल का पहले लो ब्रेक हुआ, ठीक है, अब लो ब्रेक यहाँ पे हुआ था ये इस जगह पे, तो हम हमारा जो पुल बैक बना वो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया था, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे तो ये हमारा एक पुल बैक बन गया। यानी जो पुल बैक बना हमारा वो ये इसके बाद ये लो लगा हमारा और इस तरह से अप साइड पे जाके फिर ये हमारा हाई लगा, तो इसको हमने इस तरह से कंसीडर करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने देखना है जब प्रीवियस कैंडल का लो लिया जाएगा देन हमारा पुल बैक जो है वो कंसीडर किया जाएगा। हम किसी और लेग को पकड़ते हैं, इस कैंडल में ये जो है ये हमारा इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो ये वाला है। अब ये लो जैसे नीचे ब्रेक हुआ तो अब रेफरेंस कैंडल हमारी अगली होगी, फिर उसका लो ब्रेक हुआ नीचे, तो अब हमारी रेफरेंस कैंडल जहाँ भी ये वाली बुलिश कैंडल थी, जैसे ही ये बुलिश कैंडल हमारे यहाँ पे ब्रेक हुई है अप साइड की तरफ, तो हमारा जो लो है ये वाला कंफर्म हो गया। यानी कि हम इसको इस तरह से देखेंगे ये हाई अब ये लो, अब इस तरह मार्केट अप साइड पे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे गई और फिर जैसे ये बुलिश कैंडल का लो जो है मार्केट नीचे को ब्रेक किया तो ये हमारी इस तरह से होगी।
अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये वाली जो ब्लैक कैंडल है इसका हाई था ये वाला, ठीक है, और इसी तरह इसका लो जो था वो यहाँ पे ये था, ये था, ठीक है। अब ये जो इतनी सारी कैंडल्स बनी है ये इसके दरमियान में बनी है, ये जो बुलिश सॉरी बेरिश कैंडल थी ये वाली, इसके दरमियान ये इतनी सारी कैंडल्स, ये वाली जो कैंडल्स हैं वो इनसाइड बार्स के तौर पे ही काम कर रही हैं, इनको हम वैलिड या इनवैलिड पुल बैक्स में नहीं काउंट करेंगे। यानी इस तरह से नहीं होगा कि आप यहाँ पे ये वाला आपका लो है, अब ये वाला आपका हाई है, ठीक है, और ये अगेन से लो है, तो इस तरह से ये नहीं होगा, ये सिंगल लेग मूव होगी, ठीक है। ये वाली कैंडल्स जो है ये काउंट नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल थी हमारी, ये प्रोटेक्टेड कैंडल जो थी, इसका लो या हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये वाली कैंडल, ये वाली जो हमारी बुलिश कैंडल है जिसके ऊपर हाई गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये अगर ये यहाँ तक चली जाती, ठीक है, ये यहाँ तक अप साइड में चली जाती, तो देन ये वाला हमारा जो होना था एक वैलिड पुल बैक होना था, यानी फिर हमारे पास यहाँ पे ये लो होता और इसके साथ ही जो है ना वो यहाँ पे ये वाला हमारा हाई होता, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हुआ, जबकि मार्केट जो है वो इसके अंदर ही रही है, तो इसलिए ये वाला जो होगा हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा। अब देखें, अब यहाँ पे मार्केट जो है वो यहाँ पे आई, ठीक है, मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पे आके ब्रेक किया, ठीक है। अब जो रेफरेंस कैंडल जिसने ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो हमारे पास रेफरेंस कैंडल जो होगी वो ये वाली, अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम हमारा पुल बैक होगा। अब यहाँ से ये वाला हाई जैसे ब्रेक हुआ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लोग इसने ब्रेक कर दिया, जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो मार्केट का जो पॉइंट वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, यानी कि जब जो हमारा पुल बैक कन्फर्म हुआ, ये आखिरी वाली जो ब्लैक कैंडल है इसके हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो हमारा पुल बैक जो है वो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से चल रही है मार्केट, इसके हाईज को ब्रेक करती हुई जा रही है, इस तरह पे यहाँ पे जाके जो आखिरी कैंडल है जिसने हाई लगाया हुआ है वो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल जिसने हाई लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे पुल बैक जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। यानी कि अभी ये वाली जो हमारी मूव हुई थी यहाँ से, ये वाली ये हमारी सिंगल लेग मूव थी, यहाँ तक मार्केट इसी तरह से सीधी आई है, ये पुल बैक हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ से फिर ये इस तरह से नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आप इस तरह से देखते हैं मार्केट को कि जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक ना हो जाए हम उसको जो पुल बैक है वो नहीं मानेंगे। तो अभी एक एग्जांपल बुलिश की लेते हैं, टाइम थोड़ा सा बाकी है हमारी क्लास में, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बुलिश वाली की, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे मार्केट, ये जो बेरिश कैंडल है, इस लो की बात कर रहा हूँ, ये जो बेरिश कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। यानी इस तरह से हुआ था कि ये वाली जो बेरिश कैंडल थी इसके हाई सॉरी बुलिश कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, ये जो ब्लैक थी, फिर इसके लो को इस कैंडल ने इस तरह से ब्रेक किया। तो यानी कि ये इस तरह से हमारे पास एक, अगर हम ऊपर से नीचे को देखें तो इस तरह से हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था, अब ये लो आके यहाँ पे लगा, ठीक है, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ये लो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये बड़े वाली जो बेरिश कैंडल थी इसके लो को अगली कैंडल है जो बुलिश कैंडल है उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अब हमारी जो रेफरेंस कैंडल है यहाँ पे वो बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का हाई यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, अगर इसका ब्रेक ना करता और इसी तरह नीचे को आती जाती फिर तो हमारा ट्रेंड डाउन साइड जाता रहता। तो यहाँ पे ये वाला जो लो था ये कंफर्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये पुल बैक जो है ये कंफर्म हो गया। अभी इस वाले पुल बैक का, अब इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, अब इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पुल बैक बना वो इस तरह से बना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर से आ रही थी, यहाँ पे बेरिश हो रही थी इस तरह से, ये लो लगा हमारे पास, ये लो लगने के बाद ये वाला हमारे पास हाई लगा, अभी ये हमारे पास जो है लो लगा, फिर जैसे ही इस कैंडल को यहाँ पे अप साइड पे ब्रेक किया गया तो ये वाला हमारे पास जो है यहाँ पे हाई बन गया। इस तरह मार्केट अप साइड पे गई, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और अप गई, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ तक अप चली गई, क्यों, क्योंकि इस कैंडल के हाई को, ये कैंडल जो थी बड़ी, इसके हाई को इस डोजी नुमा कैंडल ने ब्रेक किया और फिर उस कैंडल के लो को अगली जो डोजी नुमा कैंडल थी उसने ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो था यहाँ पे हमारा हाई, ठीक है, फिर ये इस हाई के बाद ये वाला हमारा लो लगा, इस लो के बाद ये वाला हमारा हाई बना, फिर ये वाला लो बना, फिर इस तरह से हमारा ये वाला हाई और इस तरह ये वाला हमारा नीचे लो बना। तो इस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ पे चलती रही। तो अभी अगर आप देखें तो इस कैंडल को यहाँ इसने ब्रेक किया, इसके हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, और नेक्स्ट ही अटेम्प्ट में ये जिस कैंडल ने पिछली कैंडल को ब्रेक किया था नेक्स्ट ही कैंडल में उसको नीचे ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे ये वाला भी फुल बैक जो हमारे पास वैलिड हुआ। फिर यहाँ पे इस कैंडल को अगली कैंडल ने, फिर ये वाला हमारा यहाँ पे हाई लगा, ठीक है, इस कैंडल के लो को जो है वो यहाँ पे इस कैंडल ने, बड़े वाली जो बेरिश कैंडल है इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको नीचे ब्रेक किया तो ये वाला हमारा इस तरह से लो बना, ठीक है। अब इस कैंडल के हाई को, ये जो बेरिश कैंडल है जिसने लो गया हुआ, इस वाली बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा ये अप साइड पे फुल बैक जो है वो कंफर्म हो गया। तो इस तरह से मार्केट के अंदर हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ से ये हमारा लो था, फिर ये हाई था, फिर ये लो था, फिर ये हाई, अब ये लो, ठीक है, इस तरह से फिर ये वाला हाई इस तरह से बना। तो होप सो आप लोगों को बुलिश जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आ गया होगा कि पुल बैक किस तरह से
हम बनाते हैं, और बेरिश जो पुल बैक्स हैं वो किस तरह से आते हैं मार्केट के अंदर।